हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हवा खराब, पानी खराब, खाना खराब, ऑलमोस्ट सारी चीजें खराब ही है। क्राइम अपनी चरम सीमा पे है। वुमेन सेफ्टी की धज्जियां उड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर्स ही वुमेन्स के खिलाफ इतनी भद्दे भद्दे कमेंट कर देते हैं। वो क्या ही हमारी वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले कर्नाटका से ये वीडियो जो वायरल हुई थी पार्लियामेंट की, कि अगर तुम्हारा रेप हो रहा है तो होने दो, लाई डाउन एंड एंजॉय। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारा रेप हो रहा है तो होने दो, उसको एंजॉय कर लो अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो। ये लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे, ऐसे लीडर्स हमें बचाएंगे। जब ये लीडर खुद ही ऐसे भद्दे कमेंट कर सकते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लड़कियों के रेप होने से, वो क्या ही हमें बचाएंगे। ऐसे ही एक वीडियो वायरल जाती है नीतीश कुमार जी की, जो कि इतने भद्दे कमेंट करते हैं। जब इन लोगों को वोट लेना होता है तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाकर वोट ले लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तो ये पार्लियामेंट में ऐसे भद्दे भद्दे स्टेटमेंट देते हैं और ऐसे बोलते हैं कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम कि अगर बेटी पढ़ लेगी तो वो करने नहीं देगी ना। क्या मतलब है इसका? इतनी अश्लील बातें कोई कैसे कर सकता है, वो भी पार्लियामेंट में। और कुछ टाइम पहले यही नीतीश कुमार जी ने एक लड़की का बुर्का खींचा पब्लिकली बिना उसके कंसेंट के। बिना उसकी परमिशन के। मतलब आपको कौन परमिशन दे रहा है कि आप किसी को बिना उसके कंसेंट के आप छुएं? हमारे लीडर्स ही जब ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेगा कौन? और इस इंसिडेंट के ऊपर दूसरा नेता कहता है वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। कि उसका तो अभी बुर्का ही खींचा था, कुछ कहीं और छू लेता तो क्या होता। ऐसे लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पे लड़कियों की ही बोली लगा दे रहे हैं कि लड़की तो 20-25 हजार में बिहार से आ जाती है। लड़की हम तो बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में क्या लड़कियों की स्मगलिंग होती है? मतलब कैसे, कितनी ओपनली ये लोग लड़कियों की बोली लगा दे रहे हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और एक्शन भी क्या, कुछ दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि भाई बीजेपी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना इसमें, क्योंकि आधे रेपिस्ट तो ये बीजेपी के ही हैं। जैसे कुछ टाइम पहले संदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ गया था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद उसको वापस उस पर कार्रवाई की गई और उसको वापस जेल में डाला गया। यहाँ पे सबको रोड पे उतरना पड़ेगा अपने हक की लड़ाई करने के लिए। ऐसे ही एक इंसान कहता है कि औरत अपनी संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर देखिएगा ना, तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आप पर संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? मतलब इतना भद्दा कमेंट जो ये कर रहे हैं औरतों के ऊपर, इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। पहले ग्वालियर से भी एक वीडियो वायरल जाती है जहाँ पे योगा पोजीशन के साथ छेड़खानी कर दी जाती है, जहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट पे स्क्रैचेस मार दिए जाते हैं, जो कि साफ साफ दिखाता है लोगों की दरिंदगी को वुमेन्स के अगेंस्ट। अभी रिसेंट टाइम में उन्नाव रेप केस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसपे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद उसको हिरासत में वापस लिया गया। नहीं तो उसको तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एक रेपिस्ट की बेल को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे रेपिस्ट को बेल और एक्टिविस्ट को जेल मिल रही है। कितनी अच्छी सरकार है हमारी। अभी रिसेंट टाइम में कानपुर में एक पुलिस वाले ने ही रेप कर दिया एक लड़की का अपने रिपोर्टर दोस्त के साथ मिलकर, और रेप करके फरार हो गया। मेरठ में एक दलित लड़की को उठा लिया जाता है, उसकी माँ को मार के वो भाग जाता है। अभी तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं है, अभी तक उसको कोई नहीं खोज पाया। फरीदाबाद में कुछ टाइम पहले एक वुमन का रेप कर दिया जाता है। बिहार में कुछ टाइम पहले 4 साल की बच्ची का रेप करके मार दिया, सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, फन के लिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि सर्विस ना देने पे उस लड़की को मार दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। भोपाल में एक लड़की का रेप कर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। 17 साल की लड़की का रेप हो जाता है पटना के एक हॉस्टल में, जहाँ पे वो नीट की तैयारी कर रही थी। ऐसा उसके घर वाले कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ था, उसके लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हमारे देश में अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं वुमेन्स को लेकर प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, क्योंकि ये रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे देश के लीडर बोलते हैं लाई डाउन एंड एंजॉय। हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं यहाँ जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन मुद्दा नहीं है, जहाँ पानी मुद्दा नहीं है। कुछ टाइम पहले पानी की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाती है इंदौर में। हमारे देश में तो हर चीज हल्के में ली जाती है ना। हमारे देश में बहुत हर चीज को हल्के में लिया जाता है। एजुकेशन तो यहाँ पे है ही नहीं है।
एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा कर दिया जाएगा तो फिर लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, क्राइम कम हो जाएगा ना। तो इसलिए एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून नहीं लेकर आ रहे हैं। मतलब हमें तो लगता है सरकार खुद ही डर रही है स्ट्रिक्ट कानून लाने से, कि अगर स्ट्रिक्ट कानून ले आएंगे तो वो सबसे पहले हम पे ही अप्लाई होगी, क्योंकि गलत काम तो हम भी कर रहे हैं ना। तो ये वीडियो फॉर अवेयरनेस मैंने बनाई थी कि लोग इस चीज़ से अवेयर हो और इन लीडर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। जहाँ जाए भाई बच के रहे, क्योंकि अब हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हमें जितना हो सके हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि भरोसा तो किसी का भी नहीं है आज के टाइम पे। क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा तब तक कोई डरेगा नहीं। जब तक लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा तब तक ये रेप केसेस होते रहेंगे, क्राइम होता ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगी तो।